हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे इस वीडियो में कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आपके बीकॉम एंड बीबीए का सब्जेक्ट है। उसमें जो आपका चैप्टर है रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। इस वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, बच्चे ने कहा कि मैम इनके क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए। साथ ही साथ अगर हम रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की बात करें, उसकी मीनिंग क्या होती है, इसको क्यों प्रिपेयर किया जाता है, क्या इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे तो इन वीडियोस का लिंक यहाँ आई बटन पर प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। और किन रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व करते हैं, उनको भी देख लीजिएगा। फिर आपको बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना। साथ ही साथ जो भी रूल्स हैं क्वेश्चन को सॉल्व कराती जाऊँगी और साथ साथ बताती जाऊँगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलते रहे। ऐसे ही आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, कॉमेंट्स के अकॉर्डिंग, कि उन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाती रहूँ। चलिए देखते हैं। Practical question number 8. The net profit of Mahatma Trading Company appeared at rupees 64,500 as per financial records for the year ended 31st March 2015. The cost books, however, showed a net profit of rupees 86,460 for the same period. देखिए बच्चा, यहाँ पे दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। एक है फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दूसरा है कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, दोनों के ही यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स गिवन हैं। अगर हम फाइनेंशियल बुक्स की बात करें तो वो जो प्रॉफिट है वो है 64,500, और कॉस्ट अकाउंट्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट की हम बात करें तो वो यहाँ पर दिया हुआ है 86,460 बच्चे। इस कॉस्ट अकाउंट्स का जो प्रॉफिट है आपका, ठीक है, मीन्स प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, इसको हम बेस मानते हैं और सारे ही आइटम्स को इसमें इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, मीन्स उनका ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे। और जो फाइनल आंसर निकल कर आता है वो आता है आपका प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, फाइनेंशियल बुक्स या फाइनेंशियल अकाउंट्स का जो भी प्रॉफिट आया है वही आंसर आपका फाइनल आता है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का। ठीक है, तो आपका ये आंसर यहाँ पर गिवन है। समझ गए आप। तो इस चैप्टर की ये जो खासियत है बहुत अच्छी होती है, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाते हैं। बाकी तो रूल्स हम आपसे डिस्कस ही करेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड की बात करें तो दोनों सेम ईयर के प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट एंड प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, तो सेम ही है। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं। तो रिवील द फॉलोइंग फैक्ट्स यहाँ पर गिवन है रुपीज़ में। सो इनकम टैक्स प्रोवाइड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। देखिए यहाँ पर इनकम टैक्स हम सबको पता है पे करना होता है, और इनकम टैक्स खर्चा भी होता है, और ये कहाँ पर शो किया गया है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में ही शो किया गया है। कितने रुपीज़, 20,000 रुपीज़। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट ब्रैकेट में कहा है, तो बैंक इंटरेस्ट हमेशा बैंक हमें देता है, कंपनीज को देगा, जिसका भी पैसा डिपॉजिट है बैंक में उनको मिलता है इंटरेस्ट। ठीक है, और ये जो रिकॉर्ड किया गया बैंक इंटरेस्ट, ये रिकॉर्ड किया गया सिर्फ बुक्स ऑफ जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वहाँ पे, कॉस्ट अकाउंट्स के लिए कुछ नहीं कहा है। दैट मीन्स कि बच्चे कि अगर कोई भी खर्चा या कोई भी इनकम, मीन्स कोई भी एक्सपेंसेस और इनकम कॉस्ट अकाउंट्स में इंक्लूड नहीं हुए हैं, जो होना चाहिए था, मीन्स अगर खर्चे हैं तो माइनस होना चाहिए था, तो लेस करना था, नहीं किया है आपने तो लेस करना पड़ेगा अब, है ना। और अगर कोई इनकम थी जो ऐड होनी चाहिए थी, आपने उस टाइम पे ऐड नहीं की थी, तो अब इसको ऐड करेंगे हम प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बैंक इंटरेस्ट 250 रुपीज़ गिवन है। वर्क ओवरहेड अंडर अब्जॉर्ब्ड यहाँ पे कहा है, तो यहाँ पे वर्क ओवरहेड की बात करें, अंडर का मतलब होता है कम चार्ज किया गया वर्क ओवरहेड। कितना, 1550। डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट 5600 बच्चे। डेप्रिसिएशन देख लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ओवर अब्जॉर्ब का मतलब है बच्चा यहाँ पे इसको ज़्यादा शामिल किया गया है। अब्जॉर्ब मीन्स होता है इंक्लूड किया गया। ठीक है, किसमें, प्रॉफिट इन कॉस्ट अकाउंट्स में। ठीक है, तो अगर ज़्यादा है
तो क्या करेंगे आप, ओवरचार्ज है तो हम सबको पता है कि अगर ओवरचार्ज हुआ था तो आपको वापस से, क्योंकि आपने उस टाइम पे फिर ज़्यादा घटा दिया ना, तो ज़्यादा खर्चा घटाने की वजह से प्रॉफिट ज़्यादा कम हो गया, तो वापस से इन खर्चों को जो ज़्यादा चार्ज किए गए थे पहले उनको ऐड बैक करना है और जो कम हुए थे उसको लेस करना है। ठीक है, ये देखिए अंडर चार्ज है मीन्स अंडर एब्जॉर्ब्ड है, तो इसको लेस करिएगा, इसको ऐड करिएगा। ठीक है, 850 रुपीज़। फिर है लॉस चार्ज ऑनलाइन फाइनेंशियल बुक्स, कोई लॉस हुआ था जो कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में चार्ज हुआ है लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं हुआ, तो कितने का, 2800 रुपीज़ का बच्चे। ठीक है, फिर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका कॉस्ट में रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है, इंक्लूड नहीं हुआ, 4000 रुपीज़ गिवन है यहाँ पे उसके लिए। स्टोर्स एडजस्टमेंट्स क्रेडिट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, अब यहाँ पे स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ है लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स में हुआ है 240 रुपीज़ का। लॉस ऑफ स्टॉक चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स 3350। अब जो लॉस हुआ स्टॉक का वो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में चार्ज हो लेकिन यहाँ नहीं हुआ। प्रिपेयर करना आपको रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बच्चा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे वापस से आएंगे, A4 साइज़ पेपर लेंगे और इस पूरे क्वेश्चन को हम करने वाले हैं सॉल्व बच्चा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये हो गया आपका A4 साइज़ पेपर, थोड़ा सा हम इसे कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे, जो सॉल्यूशन हो। तो आप, ये है क्वेश्चन नंबर आपका बच्चे 8, ये आपका हो जाता है पर्टिकुलर, आप लिख सकते हैं इस तरीके से। अमाउंट के लिए 2 कॉलम बना लेते हैं, एक में हम फाइनल अमाउंट लिखेंगे, दूसरे में हम टुकड़े वाला अमाउंट लिखेंगे। ठीक है बच्चा, अमाउंट कॉलम, ओके, समझ रहे हैं आप इतना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप जो बेस लेते हैं बच्चा वो लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, है ना, प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एज पर कॉस्ट अकाउंट्स या कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट बुक्स, कुछ भी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला, द कॉस्ट बुक्स हाउ एवर शो अ नेट प्रॉफिट ऑफ 86,000, बाहर दिखाइए 86,460 बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हेडिंग मेंशन करिए। पहली होगी ऐड, जो आइटम्स ऐड करने वो ऐड कर देंगे और जिन आइटम्स को हमें लेस करना है वो हम लेस कर देंगे। ठीक है बच्चा, चलिए सो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है यहाँ पे। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड है 20,000। देखिए इनकम टैक्स होता है खर्चा और ये आपको पे करना है, तो खर्चा है ना, तो प्रॉफिट में से माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर दीजिएगा इनकम टैक्स को लेस 20,000 है, तो 20,000 हम यहाँ इस कॉलम में दिखाएंगे, फिर सबका टोटल जो भी लेस में आइटम्स आएंगे ऐड करके बाहर शो करेंगे। ठीक है, चलिए 20,000 हमने दिखा दिया। देखिए बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट इनकम है, मिल रहा है, बैंक दे रहा है आपको कितना, 250। फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया लेकिन कॉस्ट में नहीं किया गया, तो कॉस्ट में भी तो ऐड कर देंगे ना, इनकम है तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। चलिए क्या था, बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट बच्चा कितना है 250 रुपीज़, तो हम इसको भी यहीं पे लिखते हैं अभी। ओके, समझ गए इतना आप। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इनकम हो गया, बैंक हो गया, वर्क ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब 1550। अब ये वर्क ओवरहेड है, मैंने हमेशा बताया कोई भी अगर एक्सपेंस है, अगर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं हुआ तो एक्सपेंस है तो क्या करिए, लेस कर लीजिए जैसे अभी किया। कोई इनकम है जो इंक्लूड नहीं हुई, ऐड नहीं हुई है तो ऐड कर लीजिए कॉस्ट में अगर नहीं हुआ है तो। ठीक, अब सुनिए, अगर कोई एक्सपेंसेस है ना ज़्यादा चार्ज हुए हैं इन कॉस्ट अकाउंट्स, है ना, ओवर चार्ज हुआ इन कॉस्ट अकाउंट्स, तो ऐड बैक करना है। एक्सपेंसेस ओवर चार्ज हुए इन कॉस्ट अकाउंट्स वो ऐड करिएगा, एक्सपेंसेस अंडर चार्ज हुए इन कॉस्ट अकाउंट्स तो लेस कीजिएगा। ठीक है बच्चा, चलिए अब यहाँ पे एक एक्सपेंस दिख रहा होगा, वर्क्स ओवरहेड मीन्स के यहाँ पे मतलब है फैक्ट्री के एक्सपेंसेस या फैक्ट्री ओवरहेड है, अंडर चार्ज है 1550, नीचे आ जाइए, अंडर हुआ ना तो लेस करेंगे हम, अंडर चार्ज वर्क ओवरहेड 1550 बच्चे। ठीक है, ये दिखा दीजिए। नेक्स्ट देखिए, डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। डेप्रिसिएशन हम सबको पता है क्या होता है, एक तरह का लॉस होता है कंपनी के लिए, है ना, 5600, तो डेप्रिसिएशन है, तो ये भी आपका डेप्रिसिएशन चेक कर लेते हैं कहाँ पर चार्ज हुआ है, कहाँ पर चार्ज नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स कितने का है बच्चे,
5600 का है। डेप्रिसिएशन कितने का है? 5600 का है यहाँ पे। ठीक है बच्चे, तो दो दिए हैं डेप्रिसिएशन। फिर है डेप्रिसिएशन एब्जॉर्ब या चार्ज इन कॉस्ट 6000। देखिए डेप्रिसिएशन कॉस्ट की अगर हम बात करें, जो कॉस्ट बुक्स में दिखाया गया 6000 है, फाइनेंशियल अकाउंट में 5600। तो 6000 में डेप्रिसिएशन मैंने कहा खर्चा है, एक तरह का लॉस है, तो ज़्यादा है, ओवर चार्ज हुआ है इन कॉस्ट। कितने से? 400 रुपये से। 6000 में से जब 5600 को माइनस करेंगे आप तो आएगा 400। तो 400 ओवर चार्ज हुआ डेप्रिसिएशन, तो ऐड बैक करिएगा। यहाँ पे आएंगे वापस से, तो करेंगे हम इसको ओवर चार्ज डेप्रिसिएशन। देखिए 6000 का है कॉस्ट में, 5600 दिया है फाइनेंशियल में, दैट मीन्स कि 400 ज़्यादा चार्ज किया इन्होंने। मीन्स पहले इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट में से 400 एक्स्ट्रा घटा दिए, तो वापस से ऐड बैक करके प्रॉफिट बढ़ा देंगे। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर अब्जॉर्ब मीन्स ओवर चार्ज, ये भी हुआ है 850, तो ये डायरेक्ट दिखा दीजिए यहीं पे, ओवर चार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या ओवरहेड कितने हैं? 850 बच्चे। ठीक है, यहाँ पे 850 दिखा दीजिएगा। ओके, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका लॉस चार्ज ऑनली इन फाइनेंशियल बुक। देखिए यहाँ पे एक लॉस दिया हुआ है, लॉस चार्ज कह रहे हैं फाइनेंशियल बुक में तो सिर्फ चार्ज किया गया, लेकिन कॉस्ट में नहीं किया गया, तो सिर्फ वहीं पे हुआ। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसको वापस से कहाँ चला गया, ये 2800 रुपये करना होगा आपको लेस। तो लेस में दिखा दीजिए लॉस, लॉस लिख दे रही हूँ सिर्फ। ठीक है, कितने का? 2800। ठीक, समझ गए, इतना लॉस लिख दिया हमने, कोई भी रहा होगा लॉस। फिर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बच्चे कहीं पे हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट वो होता है जब आप पैसे को बढ़ाने के लिए कहीं पर लगाते हैं अपना पैसा, है ना, कि पैसा बढ़े, तो वो होता है आपका इन्वेस्टमेंट। तो जब पैसा बढ़ा दैट मीन्स कि जब इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न होता है ना, वो इंटरेस्ट कहलाता है। तो इनकम हुआ ना इंटरेस्ट, तो इनकम है और कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया तो ऐड कर लेंगे, क्योंकि इनकम है हमारे लिए 4000 रुपये बच्चे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक समझ रहे हैं ना, इनकम 4000 रुपये। ठीक, चलिए ये हो गया। फिर है स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट्स में स्टोर एडजस्टमेंट्स को क्रेडिट तो कर दिया गया, लेकिन कॉस्ट में कुछ नहीं किया। क्रेडिट किया है दैट मीन्स कि आपके लिए प्रॉफिट है, इनकम है, तो ऐड कर लीजिएगा कितना बच्चे? 240। ठीक है, स्टोर्स एडजस्टमेंट करके, स्टोर्स एडजस्टमेंट करके कितना? 240। ठीक है, इस तरह से। चलिए अब आगे देखिए लॉस ऑफ स्टॉक चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स 3350। अब ये लॉस है ना स्टॉक्स का, फाइनेंशियल अकाउंट में तो इसको किया गया इसका ट्रीटमेंट, लेकिन कॉस्ट में नहीं किया, तो कॉस्ट में भी, कॉस्ट के लिए भी लॉस है, तो ये लेस हो जाएगा यहाँ से। लॉस ऑफ स्टॉक कितना बच्चे? 3350। ठीक है, समझ गए इतना, बस अब तो कुछ है भी नहीं, लास्ट आइटम था, सारे आइटम्स को हमने इंक्लूड कर लिया है। तो ऐड वालों को ऐड करके यहाँ बाहर शो करिए, लेस वालों को लेस करके यहाँ बाहर शो करिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप? चलिए देख लीजिए, ये तो चार, देखिए 800, 200, 1000, 4000, एक 5000। ठीक बच्चे, 5600, 5600, 5740, इधर का टोटल कितना आ जाएगा बच्चे? 5740। अब ये देखिए ये ऐड है, ऐड का मतलब इन सारे आइटम्स को इस प्रॉफिट में भी ऐड करना है, इंक्लूड करना है आपको बच्चे, ऐड है तो। ठीक है, तो ऐड कर लीजिए। अब इसको इसमें भी ऐड करेंगे हम, तो हो जाएगा 0, 6 4 10 को 0 हो जाएगा, फिर 4 और 7 4 होता है 11 और एक 12 को 2। ठीक है, 6 5 11 और एक 12 को 2 हो जाना है, और यहाँ पे हो जाएगा 9, मीन्स 92200। ठीक है, अब इनका टोटल करना है हमें, तो देखते हैं इसको भी 20,000 दे रखा है, तो पहले टुकड़े वाले ऐड कर लेते हैं ना। 1000, ये 1 2 3000, 3 3 6000 हो गए बच्चे। ठीक है, चलिए इसको लिख ही लेते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 20,000 है, 1550 है, उसके बाद है 2800, 0, फिर है आपका ये 5, 8 5 13 को 3 4 और ये 2। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 3 हमने ले लिया था 35
50 बचा हुआ है, ऐड कर लीजिए इसे भी। 0 5 5 10, 3 3 6 7, 4 3 7 1 8, नहीं 4 3 7 और 2, 27,700। इसका जो टोटल आया इनका, इन चारों का आया बच्चे, वो आया है 27,700। अब ये लेस वाला है ना, मीन्स ये लेस वाले आइटम्स का टोटल है 27,700। तो ये जो आपने टोटल ये निकाला था, इसमें से, क्योंकि ये पूरा प्रॉफिट है अब आपका, और इसमें से इस सारे एक्सपेंसेस को लेस कर दीजिए। कितना था? 92200, फिर है 27700। 0 0 12 में से 7 जाएगा 5, 11 में से 7 जाएगा तो 4, और 8 में से 2 जाएगा तो 6। आपका आंसर बच्चे जो आएगा वो आ जाना है यहाँ पे अब 64,500, और इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है बच्चे, कितना? 64,500। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिया था कितना? 64,500। दैट मीन्स हमारा आंसर मैच हो रहा है, और ये पूरा सोल्यूशन जो आपने किया है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी पेन लेकर इस सोल्यूशन को नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको जैसा भी ठीक लगे आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, यकीन करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको क्वेश्चन नंबर 8 में अच्छे से समझा पाई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करना हो तो, या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर अगर आपके अकॉर्डिंग PDF प्रोवाइड करती हूँ जिन बच्चों को भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आप ज़रूर बता सकते हैं हमें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।